सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का स्टडी प्रीचर्स पर। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप सभी अच्छे होंगे, प्रिपरेशंस अच्छे से जा रही होगी सभी की। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, आज का वीडियो हमारा होने वाला है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ऑन सोलर सिस्टम। देखो, ज्योग्राफी में हमेशा कोई भी एग्ज़ाम दे के देख लो, आप एक क्लरिकल से लेके UPSC तक का दे के देख लो, उसमें एक चीज़ आपको हमेशा कुछ क्वेश्चंस कॉमन मिलेंगे ज्योग्राफी में, वो आपको दिखेंगे सोलर सिस्टम पर। ठीक है। तो चूंकि ये हमारे एग्ज़ाम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है सोलर सिस्टम, तो आज मैं बहुत ही कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, राइट, ये सब क्वेश्चंस आपके पास हैं अभी। और आज हम इन्हीं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, इसमें से आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं, सिलेक्टिव क्वेश्चंस। और मैंने लेवल देखो आपका बेसिक से लेके आपका टफ लेवल जो है वो रखा हुआ है। तो आप इस बात का ध्यान रखना, आप सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। अटेम्प्ट करने का तरीका आपको पता है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन जहाँ पे भी आएगा खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं उसका डिस्कस करूँगा। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपने मेरा प्रीवियस ज्योग्राफी का लेक्चर देखा होगा तो मैंने उसमें भी सभी ऑप्शंस को एक्सप्लेन करा है। तो इससे फ़ायदा आपको ये मिलता है कि आप एक क्वेश्चन से ज़्यादा नॉलेज जो है वो एक्सट्रैक्ट कर पाते हो, राइट। तो एग्जामिनर जैसा भी अगली बार क्वेश्चन डाले, तो अगर आपको वो ऑप्शंस अगर आपके दिमाग में होंगी, तो आप उससे आसानी से जो है सही आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, विच प्लैनेट इज कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो प्राइमरली हाइड्रोजन एंड हीलियम से बना हुआ है? ठीक है। ऑप्शंस है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो सही उत्तर क्या रहेगा इसका? इसका सही उत्तर रहेगा जुपिटर। जुपिटर जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, राइट। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच प्लैनेट हैज़ द स्ट्रोंगेस्ट मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रोंगेस्ट मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनमें से कौन सा है? तो देखो, आंसर फिर से हमारा सेम रहेगा, जुपिटर। और स्ट्रोंगेस्ट मैग्नेटिक फील्ड जुपिटर की इसलिए है क्योंकि इसमें जो इसका जो बाहरी जो सतह है उसमें क्या होते हैं, उसमें आपके करंट्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट्स। इलेक्ट्रिक करंट्स फ्लो करते हैं, इसलिए इसकी जो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। और इसमें कहीं ना कहीं कारण इसका भी है, हाइड्रोजन का और हीलियम का, राइट। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बात, कि आप एंड तक क्वेश्चंस देखना, मिस मत करना, क्योंकि मैंने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो रखे हुए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नोन फॉर इट्स गीजर्स। गीजर क्या होता है आप सभी को पता है, ठीक है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो मार्स, जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून। तो सही उत्तर क्या रहेगा इसका? मार्स, ठीक है। मार्स इज नोन फॉर इट्स गीजर्स, यस। कुछ टाइम पहले इस बात की डिस्कवरी हुई थी कि यहाँ पे गीजर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। गीजर्स क्या होते हैं? पानी के बेसिकली। लेकिन जो मार्स पे हैं वो किस चीज़ के हैं? वो हैं आपके डस्ट एंड गैसेस के। डस्ट एंड गैसेस के फवारे आप कह सकते हो, वहाँ से एरप्ट होते हैं, उसके सरफेस से बाहर निकलते हैं क्या? धूल और गैसेस आपकी। बाकी सैटर्न है, सैटर्न का एक जो मून है यानी कि जो उपग्रह है वो है एनसिलेडस, ठीक है। वहाँ पे भी गीजर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। एनसिलेडस, एनसिलेडस क्या है? इट इज़ द मून ऑफ सैटर्न, राइट। यानी कि जो सैटर्न है उसका ये क्या है? चंद्रमा है। सो अगला क्वेश्चन, विच प्लैनेट हैज़ द लॉन्गेस्ट ऑर्बिटल पीरियड। सबसे ज़्यादा ऑर्बिटल पीरियड किसका होगा? देखो, कॉमन सेंस अप्लाई करो, यहाँ पे ऑप्शन है नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न और जुपिटर। यानी कि अगर ये हमारा सूर्य है तो इसके बाहर जो जितना बाहर की तरफ प्लैनेट होगा उसका उसको उतना ही टाइम लगेगा ना सूर्य के इर्द गिर्द घूमने के लिए, यानी रिवॉल्व करने के लिए। तो सबसे आउटर प्लैनेट यहाँ पे कौन सा है? नेपच्यून, ठीक है। देखो, नेपच्यून से बाहर पहले क्या था? प्लूटो। लेकिन प्लूटो को अब हम प्लैनेट बेसिकली नहीं मानते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट। क्या बोलते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट। याद रखना ये बातें, पेपरों में आते हैं सवाल। तो
नेपच्यून जो है बेसिकली इसको सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट ऑर्बिटल पीरियड इसका रहेगा। अगला क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नोन फॉर इट्स ब्लू कलर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपने ब्लू कलर के लिए कौन सा प्लैनेट जो है वो जाना जाता है? योर ऑप्शंस आर नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न और जुपिटर। इनमें से कौन सा है? तो सही उत्तर इसका क्या रहेगा? नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून जो है अपने ब्लू कलर के लिए जाना जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है, देखो ये क्या करता है, जब सन की जो रेड लाइट होती है, सन से जो रेड लाइट आती है उसको क्या कर देता है, ये उसको एब्जॉर्व कर लेता है। और जो ब्लू लाइट होती है, याद रखना, जो ब्लू लाइट होती है उसको वापस भेज देता है, कहाँ पे? स्पेस में, राइट। वापस भेज देता है और वो वहाँ पे स्पेस में इसको वापस भेज देता है, इसलिए इट अपेयर्स टू बी ब्लू। कौन? नेपच्यून। ये इसका रीज़न है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अगला हमारे पास है, विच प्लैनेट हैज़ द हाइस्ट डेंसिटी? सबसे ज़्यादा घनत्व कौन से जो ग्रह है उसका है? तो अर्थ है, सैटर्न है, जुपिटर है, यूरेनस। तो क्या उत्तर रहेगा आपका? इसका सही उत्तर रहेगा अर्थ। अर्थ की जो है वो सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। ठीक है, याद रखना प्लीज़ इस बात को, ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच प्लैनेट इज नोन फॉर इट्स रेट्रोग्रेड मोशन? रेट्रोग्रेड मोशन के लिए कौन सा प्लैनेट जाना जाता है? तो ऑप्शंस आर मार्स, जुपिटर, सैटर्न और विनस। ठीक है, तो देखो जी, सबसे पहले हम समझते हैं कि रेट्रोग्रेड मोशन होता क्या है, ये समझना जरूरी है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा पहले, क्योंकि एग्जाम्पल से आप ज़्यादा समझोगे। देखो थ्योरी पढ़ के जितना सही समझ नहीं आता, उससे कहीं गुना ज़्यादा समझ आता है एग्जाम्पल से। आप हाईवे पे जब चले होते हो, तो जैसे ये कोई एक गाड़ी है, ठीक है, और दूसरी गाड़ी यहाँ पे है, तो हाईवे पे चले हैं, तो जब ये गाड़ी इसको क्रॉस करेगी ना, जब ये यहाँ पे पहुँचेगी ऐसा करके इस जगह पे, यहाँ से, तो इसको ये लगेगा कि ये बंदा जो है, इसकी गाड़ी पीछे की तरफ जा रही है। और अगर आपको इस बात का यकीन ना हो तो कभी हाईवे पे आप करके देखना, ठीक है। तो जब आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये गाड़ी जो है पीछे की तरफ जा रही है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। हम ज़्यादा स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये गाड़ी उसी स्पीड से चली है, लेकिन जब हमारी स्पीड ज़्यादा होगी तो हमें लगेगा ये तो पीछे की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रेट्रोग्रेड मोशन। क्या बोलते हैं? रेट्रोग्रेड मोशन। यानी कि किसी चीज़ का, देख, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में पीछे की तरफ मुड़ना, पीछे की तरफ बैकवर्ड मूवमेंट होना। बेसिकली ऐसा होता नहीं है, याद रखना। ये एक क्या होता है? इल्यूजनल फिनोमेना होता है, यानी कि एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इसलिए इसको रेट्रोग्रेड मोशन बोला जाता है। आप ये ध्यान रखना। देखो, तो ये किसका, इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ये रहेगा आपका मार्स। और ऐसा क्यों है? मार्स सही उत्तर रहेगा। देखो, जब ये सन है हमारे पास, यहाँ पे देखो, मान लिया ये अर्थ है, सपोज करो, ये मान लिया यहाँ पे, ये आपका क्या है? इसको देखो, ये अर्थ है, ये क्या है आपका? मार्स है। तो जब अर्थ यहाँ पे और जब यहाँ से हम देखेंगे ना, तो हमें क्या लगेगा कि मार्स हमसे आगे है, कि ये आगे की तरफ जा रहा है मार्स। लेकिन जब आपको पता है मार्स का जो टाइम पीरियड है, जो सन के आसपास घूमने का, वो ज़्यादा है, लगभग डबल है अर्थ के कंपैरिजन में। तो जब अर्थ इसको क्रॉस करेगी, जब ये यहाँ पहुँचेगी, ठीक है, तो क्या लगेगा कि ये तो पीछे रह गया। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये पहले आगे गया और फिर पीछे की तरफ मुड़ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो वहीं चल रहा होता है। हमारी स्पीड ज़्यादा है, और हम जब अपनी जो पोजीशन से चेंज कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है। तो आई होप मैंने काफ़ी इन डिटेल आपको समझा दिया है रेट्रोग्रेड मोशन, तो आप भूलोगे नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट एक्सट्रीम सीजन? सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम सीजन्स कहाँ पे होते हैं? तो देखो, मार्स। मार्स की बनावट ही कुछ ऐसी है, ठीक है, तो इसके जो सीजन्स जो है वो काफ़ी एक्सट्रीम होते हैं। ठीक है, बाकी देखो, बेसिक क्वेश्चंस जो होंगे ना आपके प्लैनेट से रिलेटेड, वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, उनको तो आप प्लीज़ पढ़िएगा। जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, बेसिक चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश करी हैं, जिससे कि बेसिक से लेकर थोड़ा एडवांस लेवल पे आपको थोड़ा आइडिया हो। अब इसी क्वेश्चन को देखो जरा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है आपका बड़े एग्जाम्स के लिए। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच जुपिटर्स मैसिव साइज एंड स्टॉर्मी एटमोसफेयर क्रिएट स्ट्रॉन्ग विंड्स दैट कैन रीच स्पीड अप टू 644 किलोमीटर पर आवर, यानी 400 मील पर आवर की स्पीड से यहाँ पे जो तूफान चलते हैं वो पहुँच जाते हैं। ठीक है, और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है?
तो देखो उसका सही उत्तर क्या रहेगा, इसका ऑप्शन है आपके पास कन्वेक्शन, कंडेंसेशन, एडियाबैटिक कूलिंग या कैल्विन हेल्महोल्ट्ज इंस्टेबिलिटी। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन डी। अब होता क्या है ये कैल्विन हेल्महोल्ट्ज इंस्टेबिलिटी होती क्या, इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये बेसिकली बात करता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसमें लिक्विड भरा पड़ा है, आपको पता ही है जुपिटर, अगर इसकी बात करें हम जुपिटर की तो गैसेस हैं इसमें, और गैसेस कौन कौन सी आपको पता, हाइड्रोजन है और क्या है आपकी हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम है इसमें। तो ये बात करता है गैसेस की कि कोई लिक्विड भरा हुआ है किसी एक ऑब्जेक्ट में और उसमें दो आपके सरफेस बनेंगे। मान लिए ये कोई हाई डेंसिटी वाला एरिया है, हाई डेंसिटी यानी कि यहाँ लिक्विड का घनत्व ज़्यादा है, ये कोई लो डेंसिटी वाला है, लो डेंसिटी वाला है यानी कि लिक्विड का घनत्व यहाँ पे कम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होती है ना इसकी लिक्विड की हाई डेंसिटी से टू लो डेंसिटी या लो टू हाई, कोई भी मूवमेंट जो होगी उससे क्या होती है कि इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। क्या होती है, एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। इसी को बेसिकली इसने क्या बोला है, केल्विन हेल्महोल्ट्ज इंस्टेबिलिटी, ठीक है। तो याद रखना ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जुपिटर में। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगला चीज, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट वोल्केनो ऑन सोलर सिस्टम लोकेटेड ऑन द प्लेनेट मार्स। मार्स पे जो है वो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है ओलंपस मोन्स। ओलंपस मोन्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत सारे पेपरों में क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार, तो इसको तो बिल्कुल एकदम रट के जाना है। तो ओलंपस मोन्स कहा जाता है इसको, ठीक है। अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है, देखो मैंने पहले ही कहा है कि MCQs बहुत जगह आप देखोगे पढ़ोगे, लेकिन वो ज़्यादातर उसमें क्या रहता है, थोड़ी सी मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो ये होती है कि वो सिर्फ एक आंसर को ही टिक करके बताते हैं आगे बढ़ो, नहीं बाकी की जो चीज़ें हैं इनका क्या, पेपरों में क्वेश्चन तो यहाँ से भी फ्रेम हो सकता है। तो फ़ायदा क्या है फिर, फ़ायदा तभी है ना जब आप अपने 15-20 मिनट इस वीडियो को दे रही हो तो आप 4 के 4 ऑप्शन से कुछ अच्छा एक्सट्रैक्ट करके जाओ। तो देखो जी, ओलंपस मून्स पता चल गया कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो है ये, और कहाँ पे है, मार्स पे है। दूसरा ऑप्शन है बेलिस मैरिनेरिस। बेलिस मैरिनेरिस जो है वो ये सोलर सिस्टम का, याद रखना ये सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट कैनियन है ये। लार्जेस्ट कैनियन का मतलब क्या होता है, खाई, ठीक है। खाई है ये सबसे बड़ी पूरे सोलर सिस्टम में, कौन, वेलिस मैरिनेरिस। और ये कहाँ प्रेजेंट है, ये भी आपकी प्रेजेंट है मार्स पे ही। कहाँ पे, मार्स पे ही, ठीक है। अब अर्थ की बात करी जाए तो अर्थ पे सबसे बड़ी कहाँ पे है, वो है आपकी ग्रैंड कैनियन। क्या है, ग्रैंड कैनियन। ये कहाँ पे है आपकी, ये है आपकी USA में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है ग्रैंड कैनियन, ठीक है। जिसके बीचों बीच जो है वो कोलोराडो नदी जो है बहती है, कौन सी, कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी, ठीक है। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा MCQs का, तो उसमें मैंने सब एक्सप्लेन करा ये, तो ये बातें याद रखना, ठीक है। तो आई होप आपको वेलिस मैरिनेरिस का पता चल गया कि क्या है ये, क्या चीज़, ठीक है। लार्जेस्ट कैनियन इन द सोलर सिस्टम। मोना किया जो है ये कहाँ पे, ये हवाई में है, ठीक है, हवाई में है। और जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ ये अर्थ का सबसे बड़ा वोल्केनो है मोना किया, या मोना लोआ आई थिंक इसको बोलते हैं, ठीक है, हवाई में है। देनाली जो है वो अलास्का में है एक माउंटेन, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैज़ द लॉन्गेस्ट डे इन द सोलर सिस्टम। तो वेनस होता है इसका, ठीक है, आंसर विद इज रोटेशन, हाँ वेनस इसका सही उत्तर रहेगा। अगला, what is the term for the phenomena where the sun appears to rise twice on the horizon due to planets unique axial tilt। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि आपका लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा जैसे जैसे वीडियो के एंड में जाते जाओगे आप, ठीक है। तो अगर देखा जाए इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है जिसमें ये लगता है कि सन जो है वो डबल यानी कि 2 बार जो है वो राइज कर रहा है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, सनराइज बोलते हैं, सनसेट बोलते हैं, डबल सनराइज बोलते हैं, बाइफरकेटेड सनराइज। मुझे पता है आप एलिमिनेट कर लोगे, सनराइज तो सिंगल होता है उसको भी तो सनराइज बोलते हैं, सनसेट तो हो नहीं सकता, ये तो वैसे कट हो गया। डबल सनराइज हाँ हो सकता है, बाइफरकेटेड सनराइज हाँ हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ऐसा कहीं दिखता हो बाइफरकेट होके, तो आप टिक कर दो। लेकिन इसका सही उत्तर क्या रहेगा, सही आंसर इसका रहेगा डबल सनराइज, ठीक है, डबल सनराइज इसका सही उत्तर रहेगा। अब ये होता क्यों है, बेसिकली ये आपको जो आपके पोल्स हैं, ध्रुव हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है ये फिनोमिना। फिर से कह रहा हूँ, ये
एल्यूजनल होता है, ऐसा सच में नहीं होता, ये एल्यूजनल होता है, ठीक है, एल्यूजनल। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, वो है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अर्थ सरफेस, थ्रू अर्थ सरफेस, ठीक है। प्लीज इस बात को ध्यान रखना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अर्थ सरफेस, ये इसका कारण है डबल सनराइज का, आपको जो प्रतीत होता है ये। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न? सैटर्न के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? विच हैज़ अ डायमीटर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5150 किलोमीटर, ठीक है। टाइटन है, एनसेलेडस है, डायोन है और रिया है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा आपके पास? इसका सही उत्तर रहेगा टाइटन, ठीक है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका सैटर्न का सबसे बड़ा जो है वो मून है। बात करें एनसेलेडस की, तो मैंने आपको बताया है इसका कॉन्सेप्ट, वो गीजर्स के बारे में जो मैंने बताया, ठीक है। डायोन और रिया, ये चारों के चारों जो हैं ये किसके हैं? ये सैटर्न के ही मून्स हैं, सॉरी, चारों के चारों ये सैटर्न के मून हैं। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखना। तो आप देखो, टाइटन तो पता चल गया, लेकिन ये भी याद करने हैं, एनसेलेडस, डायोन और रिया, ये भी क्या है? मून के ही क्या है आपके पास? सॉरी, सैटर्न के ही मून है, ठीक है। तो अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के डे का, व्हाट इज द टर्म फॉर द फिनोमेना वेयर अ प्लैनेट्स रोटेशन कॉजेज इट्स इक्वेटर टू वर्ज आउटवर्ड ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि उस फिनोमेना को आप क्या कहते हो जिसमें आपको ये लगता है कि इक्वेटर जो है टू वर्ल्ड, बाहर की तरफ वर्ज हो रहा है, यानी कि जैसे ये प्लेनेट है, ये इसका क्या रहेगा? ये इक्वेटर रहेगा, तो ऐसा लगता है कि ये बाहर की तरफ ऐसे बल्ज हो रहा है, ऐसे करके बाहर की तरफ ये जगह। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसको बोला जाता है इक्वेटोरियल वर्ज, पोलर फ्लैटनिंग, रोटेशनल ऑब्लेटनेस या ग्रेविटेशनल एलिप्सॉइड। तो इसका सही उत्तर रहेगा इक्वेटोरियल वर्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब होता क्यों है इक्वेटोरियल वर्ज, ये भी आ सकता, तो उसका क्या रहेगा आंसर? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला की बात करें तो आपके पास ये रहता है, जिसमें ये मास रहेगा, ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी रहेगी, ये आपका जो रेडियस होता है, ठीक है, वो रहेगा आपके पास, या डिस्टेंस होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अगर मैं समझाऊं एग्जांपल, देखो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक रस्सी को पकड़ा है, इस रस्सी के किनारे पे आपने कुछ चीज़ बांध दी है, अब इसको आप घुमाओगे, ठीक है, इसको आप घुमाओगे, तो देखो आप तो इसको क्या कर रहे हो? इसको घुमा रहे हो, इस तरफ फोर्स लगा रहे हो, लेकिन एक फोर्स इसके ऊपर यहाँ इस तरफ भी लगती है, किस तरफ? बाहर की तरफ, ठीक है, इस तरफ ही लगती है एक फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे। एक तो देखो फोर्स ऐसे करके लग रही है ना, आप ऐसे घुमा रहे हो, एक बाहर की तरफ लगती है। तो ये जो बाहर की तरफ जो आउटवर्ड फोर्स लगती है, इसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। इसका एग्जांपल आप ये भी देख लो, जब आप एक जो टर्न होता है, ठीक है, वहाँ पे आप गाड़ी आप घुमाते हो, तो आप जो होते हो अंदर जो सवारियाँ बैठी होती हैं उनको क्या लगता है? धक्का लगता है बाहर की तरफ। देखो अगर ऐसे मोड़ है, ये गाड़ी है, इसको आप ऐसे घुमा रही हो, तो जहाँ जो सवारियाँ बैठी होंगी इनको फोर्स लगता है इस तरफ, बाहर की तरफ फोर्स लगता है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है आपका। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द strongest magnetic field in the solar system powered by its rapid rotation and convection in the planet's interior? देखो अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ। मैंने ये क्वेश्चन क्यों रखा है, इसका कारण है, उसका कारण क्या है, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है पेपरों में, ठीक है। आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो टफ है ये क्वेश्चन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है ना, विच प्लैनेट हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड, तो उत्तर हमने क्या दिया है? जुपिटर। सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम देखेंगे इस तरीके से, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड इन सोलर सिस्टम पावर्ड बाय इट्स रैपिड रोटेशन, तो होता क्या है, एग्जामिनर आपके दिमाग को थोड़ा सा ये डर देने की कोशिश करता है कि हाँ भाई क्वेश्चन बहुत टफ है, आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसा डरना नहीं है, आप जो है कीवर्ड्स को पकड़ो, स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड इन सोलर सिस्टम, बस क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, आंसर जुपिटर, ठीक है। तो चलिए जी, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको लेक्चर्स पसंद आया और लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं आपको, तो मैं इसको कंटिन्यूस तरीके से करूँगा, आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और सब्जेक्ट्स पे भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल मैं ज्योग्राफी कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल के साथ जुड़ो, एंड हमें भी ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी मिले जिससे, पर डेफिनेटली आप तो ग्रो इसमें करोगे ही करोगे, इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड। अपनी तरफ से कोशिश पूरी है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दिया जाए जनरेट करके,
विद एक्सप्लेनेशंस, ताकि आप पेपरों में थोड़ा सा भी दिक्कत में ना हो। राइट, सो थैंक यू सो वेरी मच देखने के लिए, एंड मिलते हैं किसी नए लेक्चर में। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।